धौलपुर बाड़ी हाईवे बंद। नीवी के ताल से पानी की अधिक आवक के कारण काटा गया हाईवे। धौलपुर बाड़ी हाईवे पर यातायात पूरी तरह से बंद हो गया है। नीवी के ताल में पानी की अत्यधिक आवक के चलते खनपुर के पास हाईवे को काट दिया गया है। मसूदपुर निवासी सुनील कुशवाहा ने बताया कि पिछले साल की तरह इस बार भी हाईवे काटकर पानी निकालने की वजह से ताल के निचले हिस्से में पड़ने वाले नजदीकी गांवों सादरा, खोरपुरा, मसूदपुर, नकटपुरा, राजौरा और सरानी में पानी भर सकता है। उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों से अलर्ट रहने और नदी, नहर, नालों से दूर रहने की अपील की है। पार्वती नदी उफान पर नागर गांव के पुल पर पानी आने की संभावना। राजाखेड़ा तहसील के नागर गांव में पार्वती नदी इस समय उफान पर है। नागर गांव के पुल से पानी अभी 2 फुट नीचे बह रहा है, लेकिन पानी की आवक लगातार जारी है। शाम तक पुल के ऊपर पानी की चादर चलने की पूरी संभावना है। यह जानकारी हमें नागर निवासी आकाश परमार ने एक वीडियो के माध्यम से जारी की है। रिफ्लेक्टर लगाकर कांवड़ियों से की समझाइश। जिला परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग धौलपुर द्वारा जिला कलेक्टर धौलपुर व जिला पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देशन में कांवड़ियों के बीच रिफ्लेक्टर व समझाइश अभियान चलाया गया। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि हमारे द्वारा धौलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने वाले कांवड़ियों के लिए विशेष रिफ्लेक्टर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कांवड़ ले जाने वाले भक्तों को सामान जैसे कि बैग, डंडों व उनके पहने हुए कपड़ों पर विभाग की ओर से रिफ्लेक्टर टैप लगाए गए, जिससे रात्रि के समय में उन्हें कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। विभाग द्वारा उनके साथ समझाइश की गई है। उन्हें बताया गया है कि वे अधिकांश सफर दिन के समय में करें, रात्रि के समय से सफर करने से बचें तथा सड़क पर अपने हाथ पर चले और हाईवे पर सफेद पट्टी के किनारे पर चले तथा शहर में सर्विस रोड का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि लगातार सफर ना करें, थकावट होने पर बीच बीच में आराम करते रहें। विभाग द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर निगरानी दलों द्वारा हर संभव सहायता उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि धौलपुर प्रशासन पूरी तरह से सहयोग प्रदान कर रहा है, जिससे जिले में गुजरने वाले कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। कांवड़ियों के प्रति यह अभियान निरंतर जारी रहेगा और नियमित रूप से रिफ्लेक्टर लगाए जाएंगे और समझाइश अभियान भी चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पैदल चलने वाले राहगीरों के लिए भी यातायात नियमों की पालना करना अत्यंत आवश्यक है और उन्होंने कहा कि यातायात नियमों की पालना करने से हमारा जीवन सुरक्षित रहता है, इसलिए प्रत्येक पैदल चलने वाले राहगीरों को भी यातायात नियमों के बारे में जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। धौलपुर पुलिस ने चंबल नदी से हो रहे अवैध रेत परिवहन पर कार्यवाही की है। पुलिस थाना कोतवाली और डीएसटी टीम ने संयुक्त अभियान में बाड़ी रोड झोर के पास से बजरी से भरे 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया है। भरतपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक राहुल प्रकाश और धौलपुर पुलिस अधीक्षक सुमित मैणा के निर्देशन में यह कार्यवाही की गई है और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनु शर्मा और वृत्त अधिकारी मुनीश मीना के सुपरविजन में थाना प्रभारी अशोक कुमार के नेतृत्व में टीम ने यह कार्यवाही की है। 18 जुलाई 2025 को डीएसटी टीम प्रभारी प्रेम सिंह की सूचना पर हेड कांस्टेबल चरण सिंह और थाना जाप्ता ने नाकाबंदी कर यह कार्यवाही की। पकड़ी गई ट्रैक्टर ट्रॉलियों के खिलाफ धारा 303(2) VNS 29/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और 4142 फॉरेस्ट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। चंबल घड़ियाल संरक्षित क्षेत्र को बचाने और रेत माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने रेत माफियाओं के पारगमन रूटों पर भी विशेष नजर रखी है। राजाखेड़ा के वार्ड नंबर 8 स्थित कॉलोनी मंदिर के सामने एक पुराने मकान को गिराने के दौरान हुए हादसे में 2 बच्चियां घायल हो गई। घायलों में से एक बच्ची को राजाखेड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि दूसरी को आगरा रेफर किया गया है। मकान ढहने से 2 बच्चियां घायल हुई हैं। यह घटना तब हुई जब रिखब चंद जैन द्वारा खरीदे गए एक पुराने मकान को तोड़ने का काम चल रहा था। इसी दौरान बगल में स्थित दीपक रंगू बेड़िया का मकान अचानक ढह गया। मकान के मलबे की चपेट में आने से पल्लवी पुत्री राजवीर दर्जी और भूमि पुत्री रामू दर्जी घायल हो गई और दोनों को तुरंत राजाखेड़ा अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद भूमि को गंभीर हालत में आगरा रेफर कर दिया गया। स्थानीय लोगों ने पहले भी की थी शिकायत। गौरतलब है कि जिस मकान के ढहने से यह हादसा हुआ उसके सामने ठाकुर गीतम सिंह का मकान है। इस मकान के नीचे की दुकानों में गब्बर नामक व्यक्ति सिलाई का काम करता है और मकान गिरने से गब्बर की सिलाई मशीन और गीतम सिंह के मकान के पाइप भी टूट गए। बताया जा रहा है कि गीतम सिंह ने पहले भी इस जर्जर मकान की कई बार शिकायत की थी, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। गनीमत रहेगी जिस वक्त यह हादसा हुआ है उस समय रास्ते में कोई राहगीर नहीं था, जिससे बड़ा नुकसान टल गया।
राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। धौलपुर में चितरिया ताल पर एक किशोर के डूबने का मामला सामने आया है। मछली पकड़ने गया नाबालिग गहरे पानी में डूब गया। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने उसे बाहर निकाल लिया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत में सुधार नहीं होने पर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। सूचना मिलते ही एसडीएम साधना शर्मा मौके पर पहुंची और घायल किशोर सूरज पुत्र देव सिंह को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया। उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने उसे आगे के उपचार के लिए रेफर कर दिया है। जिला प्रशासन ने पहले ही नदी, तालाब और अन्य जलाशयों में बड़े जलस्तर को देखते हुए एडवाइजरी जारी की थी। इसमें लोगों को पानी से दूर रहने की हिदायत भी दी गई थी, लेकिन स्थानीय लोग इस एडवाइजरी की अनदेखी कर रहे हैं और इस घटना के बाद भी लोग चितरिया ताल के पास जा रहे हैं। छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर राजकीय महाविद्यालय राजाखेड़ा में आज पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राजन ठाकुर के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री के नाम एक ज्ञापन प्राचार्य अनुज कुमार को सौंपा। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राजन ठाकुर ने बताया कि पिछली अशोक गहलोत सरकार ने 2 साल पहले छात्र संघ चुनावों पर रोक लगा दी थी, जिसके विरोध में छात्रों ने कई बार आंदोलन भी किए। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार ने भी अभी तक छात्र संघ चुनाव कराने की कोई घोषणा नहीं की, जबकि उन्होंने सरकार में आने से पहले अपने घोषणा पत्र में छात्र संघ चुनाव कराने का वादा किया था। और ठाकुर ने छात्र संघ चुनावों को लोकतंत्र में युवाओं की राजनीति की पहली सीढ़ी और नींव बताया। पूर्व छात्र अध्यक्ष सुखवीर सिंह राघव ने छात्र संघ चुनावों की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में कुलपतियों द्वारा की जाने वाली अनावश्यक फीस वृद्धि और विश्वविद्यालयों में होने वाली धांधलीबाजी व गड़बड़ियों पर छात्र संघ के माध्यम से अंकुश लगाया जाता है। उन्होंने छात्र संघ चुनाव को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। चुनाव न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है और छात्र नेता मोहित और विजय ने चेतावनी दी कि यदि मुख्यमंत्री छात्र संघ चुनाव नहीं कराते तो पूरे प्रदेश के साथ साथ राजाखेड़ा में भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में छात्र नेता दुष्यंत सिंह, रामदेव, यतेंद्र, तपेंद्र, वीरेंद्र, छोटू वर्मा, केतन झा, गुड्डू, कुंदन राजपूत, रामू, कविता, मोहिनी, निशा, ललिता, पूनम, ममता आदि बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। नाबालिग से गैंगरेप का 10,000 रुपए का इनामी आरोपी कृष्णकांत उर्फ कृष्णा हुआ गिरफ्तार। धौलपुर पुलिस ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में वांछित और 10,000 रुपए के इनामी आरोपी कृष्णकांत उर्फ कृष्णा को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई धौलपुर के पुलिस अधीक्षक सुमित महना आईपीएस के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनु शर्मा के करीबी पर्यवेक्षण में वृत्त अधिकारी राजेश शर्मा के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा किया गया। यह मामला 1 मई 2025 को राजाखेड़ा थाने में दर्ज किया गया था और शिकायत के अनुसार 30 अप्रैल 2025 की रात करीब 12 बजे एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को जो बाजना राजाखेड़ा में अपने मामा के घर रहती थी, ललित पुत्र प्रमोद निवासी बाजना और एक अन्य व्यक्ति द्वारा अगवा कर लिया गया था। रात भर दोनों आरोपियों ने बारी बारी से नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और सुबह 4 बजे करीब आरोपी पीड़िता को गांव के पास खेत में छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद पीड़िता ने अपने परिजनों को पूरी घटना बताई। इस संबंध में राजाखेड़ा थाने में प्रकरण संख्या 134/25 धारा 115(2), 126(2), 70(2), 137(2) वीएनएस और 5(6) पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले की जांच वृत्त अधिकारी राजेश शर्मा द्वारा की जा रही है। इस प्रकरण में पूर्व में आरोपी ललित को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। आरोपी की गिरफ्तारी और आगे की जांच मामले में शेष वांछित आरोपी कृष्णकांत उर्फ कृष्णा पुत्र देवेंद्र सिंह ठाकुर उम्र 24 साल निवासी सायकापुरा थाना निवोहरा जिला आगरा उत्तर प्रदेश के खिलाफ धारा 70(2) वीएनएस और 5G पोक्सो एक्ट के तहत आरोप सही पाए गए थे। कृष्णकांत की तलाश में उत्तर प्रदेश और राजस्थान में संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई और साइबर कक्षा 10वीं और 12वीं में अद्भुत परिणाम देने वाला जिले का एकमात्र विद्यालय गुरुराज विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय पुराने बिजली घर के सामने भांतिपुरा धौलपुर। सत्र 2024-25 में कक्षा 12वीं में मोहम्मद नूर कुतुब ने 94%, मोनू कुमार मीना ने 92%, महतरीन फातिमा ने 91%, नमन सिंगल ने 88%, सुमन मीना ने 86%, ऋषिता व्यास ने 86% और कक्षा 10वीं में नैतिक ने 93%, मोनू कुमार मीना ने 92%, हिमांशु शर्मा ने 91%, रोहित ने 90%, खुशी मीना ने 88%, योगेश मीना ने 88%, प्रतीक्षा कुमारी ने 87% अंक प्राप्त किए। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम का एकमात्र विद्यालय जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित भी किया जाता है।
इस विद्यालय में संगीत, स्पोर्ट्स और अन्य खेलों की सुविधा एकदम निःशुल्क है। आज ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र ही प्रवेश दिलाएं। हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए सीसीटीवी कैमरा, कंप्यूटर लैब, आरओ वाटर, जनरेटर व इन्वर्टर और बस की सुविधा व पर्याप्त हवादार कक्ष उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से यूकेजी तक खेल खेल में शिक्षा दी जाती है और डांस क्लास एकदम निःशुल्क है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र ही प्रवेश दिलाएं। निदेशक रुपेंद्र सिंह फौजदार। मोबाइल नंबर 9460879440 और 9549831768। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र कॉलेज और विद्यालय श्रीमती सरोज देवी कॉलेज, जारगा, बसेड़ी, धौलपुर। संकाय BA BSc बायो प्लस मैथ। SC ST OBC के छात्रों को छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध। RSCIT कंप्यूटर कोर्स कराने की सुविधा उपलब्ध। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। श्रीमती सरोज देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जारगा, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक। कला और विज्ञान वर्ग, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं संचालित। हमारे यहाँ 12वीं बोर्ड परीक्षा में मोनिका शर्मा ने 93% और 10वीं बोर्ड परीक्षा में शैलेंद्र शर्मा ने 81.67% अंक हासिल कर बढ़ाया स्कूल का मान। आने जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। विद्यालय और कॉलेज में आरओ वाटर और वातानुकूलित कमरों की व्यवस्था। खेलने के लिए विशाल खेल मैदान। आरटीई में 25% छात्रों को निःशुल्क प्रवेश। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाएं। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। निदेशक बॉबी शर्मा। मोबाइल नंबर 9929711892। प्रधानाचार्य रोहित शर्मा। मोबाइल नंबर 7240264740। व्यवस्थापक राहुल शर्मा। मोबाइल नंबर 9950331272। सह व्यवस्थापक अमित शर्मा। मोबाइल नंबर 7289907011। पता जगनेर, बसेड़ी रोड, जारगा, बसेड़ी, धौलपुर। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र विद्यालय कौशल्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, धौलपुर। वर्ष 2024-25 में कक्षा 12वीं में सोहेब खान ने 96%, आर्यन शर्मा ने 95%, कामना विलोनिया ने 90% और इसी प्रकार कक्षा 10वीं में वंशिका परमार ने 96%, सलोनी दिवाकर ने 94%, बबलू कुशवाहा ने 94%, टीना यादव ने 90% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था। प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम। संस्था की विशेषताएं: संकाय कला वर्ग और विज्ञान वर्ग, बायो मैथ। छात्र छात्राओं के आने जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध। कमजोर विद्यार्थियों के लिए विशेष कक्षाएं, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम। पूर्ण अनुशासन और संस्कार युक्त शिक्षा, स्वच्छ और शांत वातावरण युक्त कक्ष। विद्यालय के गत वर्षों के मेधावी छात्र छात्रा जिनका यूपीएससी और नीट परीक्षाओं में चयन हुआ: सचिन गुर्जर पुत्र मुन्नालाल यूपीएससी में चयन, मयंक दिवाकर पुत्र मुकेश कुमार नीट में चयन रैंक 766, रमन तोमर पुत्र निरंजन सिंह तोमर नीट में चयन रैंक 2222। 10वीं कक्षा में 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा। कौशल्या मतलब बेहतर परिणाम। प्रधानाचार्य निरंजन सिंह तोमर। मोबाइल नंबर 9610613632। संचालक माता प्रसाद शर्मा। 8619060213। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। हर वर्ष की भांति जिले में परचम फहराने वाली संस्था
परिष्कार शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय बसेड़ी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक कला और विज्ञान वर्ग दोनों में है प्रवेश प्रारंभ। साथ ही बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए क्रिएटिव पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल बसेड़ी कक्षा नर्सरी से 8वीं तक है प्रवेश प्रारंभ। सत्र 2024-25 में विद्यालय के चमकते हुए सितारे। कक्षा 10वीं में अजय गोस्वामी 95.83%, नम्रता कुमारी 91.33%, रोहित चौहान 91% और कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग में मोना सेन ने पीसीवी में 94.30% अंक और शालू कुमारी जोनवाल ने 92% और कला वर्ग में तुलसी परमार 90.40% अंक और मोनिका सारस्वत ने 89% अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। गत वर्ष विद्यालय की छात्रा समता कुमारी का पहली बार में ही आईआईटी में सिलेक्शन, तो फिर देर किस बात की। सत्र 2025-26 में बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाए। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश प्रारंभ। हमारे विद्यालय में बच्चों को खेलने के लिए विशाल खेल का मैदान, बैठने के लिए वातानुकूलित कमरों की व्यवस्था, बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, पानी पीने के लिए आरओ वाटर की सुविधा, बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध, अनुभवी अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य। कमजोर बच्चों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लगाई जाती हैं। हमारे विद्यालय की 10 छात्राओं को गार्गी पुरस्कार और 6 छात्राओं को राजस्थान सरकार द्वारा स्कूटी प्रदान की गई। विद्यालय का पता है कृष्णा कॉलोनी बसेड़ी। व्यवस्थापक राम सेवक शर्मा। मोबाइल नंबर 9413159852 और 9166397952। प्रधानाचार्य राम कुमार सारस्वत। मोबाइल नंबर 8875313293। धौलपुर में जिला बनने से अब तक सबसे ज्यादा राजस्थान की 4 मेरिट देने वाला एकमात्र विद्यालय शारदे विद्यापीठ और शारदे कॉन्वेंट स्कूल। 2025 कक्षा 12वीं में मोहिनी पचौरी ने 99%, स्नेहा शर्मा ने 99%, गत वर्ष भूपेंद्र सिकरवार ने 99%, निशांत सिकरवार ने 98%, तन्वी उपाध्याय ने 98%, चारुल परिहार ने 98%, अमन दुबे ने 97%, समीन परिहार ने 97%, रिया ने 96%, विशेष शर्मा ने 96%, वर्षा कुमारी ने 95% और गौरव ने 95% अंक प्राप्त किए। हमारे यहाँ आपको मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मजबूत स्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम और लाइब्रेरी। यहाँ केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार पैदा होते हैं। सभी विषयों के लिए बेस्ट फैकल्टी कक्षा नर्सरी से 12वीं तक। हमारा पता है गौशाला कॉलोनी धौलपुर। जल्दी करें, एडमिशन ओपन। व्यवस्थापक संग्राम पंडित। मोबाइल नंबर 9414375537 और 6378721126 और 6377228290। धौलपुर की उत्कृष्ट शिक्षण संस्था आदर्श शिक्षा समिति के तहत आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय एवीएम कॉन्वेंट स्कूल 10+2 सीबीएसई किड्स इंटरनेशनल, एवीएम किड्स वर्ल्ड प्ले स्कूल, वीके त्यागी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, बीएड और डीएलएड जैसे शिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिसमें छात्रों को शैक्षिक उन्नयन के साथ साथ शारीरिक व मानसिक विकास पर बल दिया जाता है। इस समर्पित यात्रा के सूत्रधार है आदर्श शिक्षा समिति के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी, जिनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने शिक्षा को एक नया आयाम दिया। यहाँ है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुसज्जित लैब्स, समृद्ध लाइब्रेरी, शानदार क्लासरूम, आधुनिक तकनीकी, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण, योगा, संगीत, नृत्य, बैंड प्रैक्टिस, जूडो कराटे और स्केटिंग क्लासेस, खेल मैदान। बच्चे न केवल तालीम सीख रहे हैं बल्कि खेल, कला और विज्ञान के क्षेत्र में अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं। आदर्श शिक्षा समिति के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी की अगुवाई में इससे जुड़े संस्थान के जरिए हजारों की संख्या में बच्चे न केवल अपने उज्जवल भविष्य का सपना साकार कर रहे हैं बल्कि देश में संस्था और जिले का भी नाम रोशन कर रहे हैं। साथ ही एनसीसी, स्काउट और एनएसएस जैसी गतिविधियां
बच्चों में अनुशासन, नेतृत्व और देशभक्ति की भावना का विकसित करना। सीबीएसई मान्यता प्राप्त यह संस्थान श्रेष्ठ फैकल्टी के साथ बच्चों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का विकास करती है। यह सिर्फ एक संस्था नहीं, एक मंच है जहां बच्चों को मिलते हैं संस्कार, समर्पण और सफलता के पंख। तो संपर्क कीजिए 9413310829 पर। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैपऊ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले स्तर पर लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना संयोग नहीं, हमारी परंपरा है। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय सुरक्षित और संस्कारित वातावरण, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी विषय विशेषज्ञों की टीम, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में हमारे विद्यालय से 29 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। वहीं 96 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर जिले में कीर्तिमान स्थापित किया। लगातार 10 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर साबित कर दिया कि अब विद्यार्थियों को लाखों रुपए खर्च करके धौलपुर, जयपुर सीकर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका जीएस देगा आपको न्यूनतम शुल्क में बेहतरीन परीक्षा परिणाम। निदेशक राज सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए 9983096434 और 8233025714 पर संपर्क कर सकते हैं।